गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कैसे हैं बच्चों आप लोग? अच्छा, देखो हम चैप्टर नंबर 7 टंग एंड टीथ के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे और मैंने कहा था आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, स्टडी अच्छे से करनी है। और कल मैंने आपको बताया था व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ। कौन से वो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। आप सब लोगों को ध्यान रखना है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है जिससे मुंह से दुर्गंध ना आए, हमें मीठी चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना है, प्लेनिटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और अच्छा पेस्ट और अच्छा ब्रश हमें यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी का। दांतों को साफ करते हुए हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश करना है, आगे पीछे नहीं करना है, फोर एंड प्रो नहीं करना है, आगे पीछे ब्रश नहीं करते, ऊपर नीचे ब्रश करते हैं। अच्छे से ब्रश करना है अंदर से भी और बाहर से भी, जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर दांत अच्छे रहेंगे ना तो आप अच्छे से खाना खा पाएंगे और आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। आज हम बात करेंगे हेल्दी फूड फॉर टीथ। हमारे दांतों के लिए अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन कौन सा होता है। ईटिंग फूड रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी मेक्स आवर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग। ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, जैसे दूध है, केला है, और विटामिन सी, जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत होता है। जितने भी खट्टे फल हैं जैसे संतरा है, नींबू है, इनमें सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा, प्लेनिटी मात्रा में। ये हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को मजबूत करते हैं, जिनमें कैल्शियम होता है और जिनमें विटामिन सी होता है। वी शुड ईट फाइबर रिच फूड लाइक एप्पल, कैरेट, पीयर, नट्स, आलमंड एक्सेट्रा टू कीप आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। और ऐसा भोजन जिसमें फाइबर होती है, वो क्या क्या हो सकता है? सेब है, एप्पल, कैरेट, गाजर है, पीयर है, नट्स हैं, आलमंड है, बादाम जिसे हम बोलते हैं। इससे क्या होता है? हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं बच्चों। ईटिंग स्प्राउट्स एंड हाई प्रोटीन फूड्स। स्प्राउट कहते हैं जो खाना हम, आप जानते हैं स्प्राउट, जो हम अंकुरित अनाज, स्प्राउट बोलते हैं अंकुरित अनाज। लिख लो बेटा, इसे ध्यान रहेगा आपको, SPROUTS, स्प्राउट्स, इसको बोलते हैं अंकुरित अनाज। आप लोग जानते हैं ना, जैसे चने को हम अंकुरित करके खाते हैं, सोयाबीन है, चना है, मूंग की दाल होती है, इनको हम अंकुरित करके और खाते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं और इसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें फाइबर भी बहुत होता है। तो ईटिंग स्प्राउट्स एंड हाई प्रोटीन फूड। हाई प्रोटीन फूड कौन कौन से हैं? जैसे एग, अंडा, मीट, मांस, मिल्क, दूध, चीज, पनीर, कर्ड माने दही, ऑल्सो मेक्स आवर टीथ हेल्दी। इससे भी हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो मैंने बताया कैल्शियम रिच फूड खाना है, फाइबर रिच फूड खाना है और आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है, जिससे हमारे गम्स और टीथ स्ट्रांग रहेंगे। फूड लाइक स्वीट्स, चॉकलेट, चिप्स एंड केक्स आर स्टिकी एंड कॉज डैमेज टू द टीथ। जो खाना मीठा होता है, यानी कि जो भी हमारा सुगरी फूड होता है, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, या हमारा जो फ्राइड फूड होता है जैसे चिप्स है, केक्स हैं, ये सब क्या होता है? स्टिकी होता है, हमारे दांतों से चिपक जाता है और हमारे दांतों को नुकसान करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, सॉफ्ट ड्रिंक ऑल्सो इफेक्ट आवर टीथ बैडली एज दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन डैमेज देम। दूसरा, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं, ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो हमारे दांतों को डैमेज कर सकता है। देयरफॉर अवॉइड दीज अनहेल्दी फूड। इसलिए हमें इस अनहेल्दी फूड को नहीं खाना चाहिए। अब हम एनिमल्स के टीथ की बात करेंगे। हैव यू एवर नोटिस द टीथ ऑफ अ कैट, डॉग, काउ और एनी अदर एनिमल? इफ यस, आर दे सिमिलर टू आवर्स? क्या आपने गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते, इनके दांतों को देखा है? क्या ये हमारे जैसे होते हैं? नहीं। सब जानवरों के दांत अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के दांत नुकीले होते हैं, किसी के फ्लैट होते हैं, किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से सबके जो दांत होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्सेप्ट बर्ड्स हैव टीथ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। जनरली जो दांत होते हैं ना, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप भोजन किस तरीके का करते हैं। पक्षियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जानवरों में जो दांत होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप जिस तरीके का खाना आप लोग खाते हैं। जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, उनके दांत बहुत नुकीले, बहुत शार्प पॉइंटेड होते हैं, जिससे वो आसानी से मांस में गड़ जाते हैं और मांस को वो टीयर
एंड ग्राइंड कर सकें, जिससे वो मांस को इजीली फाड़ सकें। एनिमल्स ईट फूड इन मैनी डिफरेंट वे, जानवर अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। दैट इज दे बाइट, स्वेलो, च्यू, ग्राइंड एंड टीयर फूड, इसलिए जिससे कि वो दांत अनाज को काट सकें। स्वेलो माने निगल सकें, च्यू माने चबा सकें, ग्राइंड माने पीस सकें एंड टीयर माने फाड़ सकें। इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ देयर माउथ एंड टीथ आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, मुंह का जो दांत होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिस तरीके का वो भोजन खाते हैं उसके सूटेड होते हैं, यानी कि उसके अभ्यस्त होते हैं, उसी तरीके के उनके आकार होता है। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो खाली प्लांट्स को, शाकाहारी होते हैं, पौधों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स। HERBIVORES, HERBIVORES, ये होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जानते हैं ना आप, जो खाली प्लांट्स को खाते हैं। हार्बीवोर्स सच एज काउ एंड एंटेलोप्स, कैमल्स, गोट्स एंड डियर ईट ग्रास। अब इसमें हार्बीवोर्स में कौन होता है? गाय है, भैंस है, कैमल माने घोड़ा है, गॉट माने बकरी है, डियर माने हिरन है, ये लोग घास खाते हैं। दे हैव शार्प एंड फ्लैट फ्रंट टीथ टू बाइट द ग्रास एंड स्टेम्स, इनके जो सामने वाले दांत होते हैं नुकीले, शार्प होते हैं, फ्लैट माने चपटे होते हैं, जिससे वो क्या कर सकें? आसानी से घास को और प्लांट्स को काट सकें। देयर बैक टीथ आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, और उनके पीछे वाले दांत ब्रॉड, चौड़े होते हैं, और स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होते हैं। दिस हेल्प देम च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड वेल, जिससे वो अपने खाने को आसानी से चबा सकें और पीस सकें। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ काउ और बफेलो आफ्टर इट हैज ईटन इट फूड, क्या आपने कभी देखा है जब गाय या भैंस खाना खा लेती है उसके बाद वो क्या करती है? इट्स माउथ कॉन्स्टेंटली च्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक अपने दांतों से च्यू करती रहती है, जुगाली करती रहती है, चबाती रहती है। दीज एनिमल्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट, ऐसे जानवरों में ये एक अजीब सी आदत नहीं होती? हैबिट माने होती है आदत, HABIT, हैबिट माने होती है बच्चों आदत। क्या होती है? आदत। और स्ट्रेंज माने होता है अजनबी, अलग सी, STRANGE, स्ट्रेंज माने अजनबी। समझ में आया बच्चों? स्ट्रेंज माने होता है अजनबी और हैबिट माने होती है आदत। एट द टाइम ऑफ ग्रेजिंग दे स्वेलो ऑल देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट, जब वो लोग ग्रेज करते हैं, ग्रेज माने होता है चरना, जब वो खाना खाते हैं, जंगल में चरने जाते हैं ना, तो ग्रेज माने होता है चरना, GRAZE, ग्रेज माने होता है चरना, चरना। चरना मतलब घास काट काट के जब वो खाते हैं अपने मुंह से, उसे चरना बोलते हैं। जब वो खाना चरने जाते हैं, ग्रेज करने जाते हैं, तो वो उसे बिगर चबाए, स्वेलो माने निगल जाते हैं। लेटर बाद में दे ब्रिंग इट बैक टू द माउथ एंड च्यू इट स्लोली एंड प्रॉपरली, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं? अपने खाने को वापस अपने मुंह में लेकर आते हैं और उसे धीरे 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 चबाते रहते हैं और उसको प्रॉपरली च्यू करते हैं। प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से उसको च्यू मतलब चबाते हैं, और ग्राइंड मतलब पीसते हैं, एंड देन स्वेलो इट अगेन, और दोबारा से उसको निगल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, और इसको हम बोलते हैं च्यूइंग द कड। द एलिफेंट्स आर ऑल्सो हार्बीवोर्स, जो हाथी होता है वो भी शाकाहारी जानवर होता है। दे हैव द लार्जेस्ट पेयर ऑफ टीथ, और उनके सबसे बड़े दांत होते हैं। दे हैव द लार्जेस्ट पेयर, सबसे बड़े पेयर मतलब उनका दांत जो सबसे बड़े होते हैं। द टस्क, उसको क्या बोला जाता है? टस्क। द टस्क आर एक्चुअली द इंसीजर्स लोकेटेड इन देयर 2 अपर जॉज, और जो टस्क होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? इंसीजर्स होते हैं ये हाथी में, और ऊपर वाले जॉ यानी ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। These teeth in name only but outward to form tusk which are not used for chewing, इनका जो काम होता है वो चबाना नहीं होता। They are used both as a tool as well as a weapon, इसको वो किसकी तरीके से यूज करते हैं? वेपन के तरीके से यूज करते हैं। वेपन जानते हैं आप क्या होता है? वेपन माने होता है हथियार, जिससे हम अपनी सुरक्षा करते हैं। WEAPON, वेपन माने होता है हथियार। ठीक है बच्चों, वेपन माने क्या होता है? हथियार। फॉर डिगिंग एंड फाइटिंग, जिसका यूज वो किस चीज में करते हैं? डिगिंग माने होता है खोदना, DIG, डिग माने होता है
खोदना, खोदना जानते हैं, मिट्टी खोदने जैसा। और फाइटिंग माने लड़ाई। एलिफेंट हैव 4 मैसिव मोलर्स, एलिफेंट माने हाथियों के 4 बड़े दांत, मैसिव मोलर्स होते हैं। 1 इन ईच ऑफ देयर 2 जॉज, दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनका खाना चबाने का काम करते हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी, CARNIVORES, इसको बोलते हैं हम मांसाहारी, मांसाहारी। अब कौन कौन से जानवर हैं वो? लॉयन मतलब शेर, टाइगर, चीता, लेपर्ड, तेंदुआ एंड वॉल्व्स आर कार्निवोर्स। ये सब कौन से होते हैं? मांसाहारी जानवर होते हैं। कार्निवोर्स टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, कार्निवोर्स क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का मांस फाड़ कर खा जाते हैं। दे फ्रंट टीथ आर यूज टू बाइट एंड होल्ड द प्रे, इनके जो सामने वाले जो दांत होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? यूज टू बाइट, काटने का काम करते हैं, एंड होल्ड, पकड़ने का काम करते हैं। देयर, उनके प्रे माने बोलते हैं शिकार, PREY, ये होता है हमारे पास वर्ड शिकार। शिकार जानते हैं? जिसको हम मारने के लिए लाते हैं, जिसे हमें खाना होता है। देयर कैनाइन्स आर वेरी लॉन्ग एंड शार्प टू टीयर द फ्लैश, उनके जो दांत होते हैं ना, कैनाइन्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं और बहुत तीखे, टीयर कर सकते हैं इजीली फ्लैश को, मांस को फाड़ सकते हैं। देयर बैक टीथ आर फ्लैट टू च्यू द फ्लैश, और उनके जो पीछे वाले जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं, जिससे वो इजीली ग्राइंड कर सकें, चबा सकें मांस को। स्नेक हैव टीथ, सांप के भी दांत होते हैं, बट दे डू नॉट टीयर और च्यू देयर फूड, लेकिन वो क्या करता है? ना तो वो चबाता है ना वो फाड़ता है अपने भोजन को। दे स्वेलो देयर प्रे होल, वो पूरा का पूरा निगल जाता है, स्वेलो कर जाता है अपने पूरे के पूरे शिकार को। दे हैव अ स्मॉल माउथ, उनका एक छोटा सा मुंह होता है, बट व्हेन दे हैव टू स्वेलो अ लार्ज एनिमल, लेकिन जब उन्हें एक बड़े जानवर को निगलना होता है, देयर जॉ सेपरेट एंड देयर माउथ्स बिकम वेरी वाइड, तो उनके जो जबड़े होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, और उनका जो मुंह है वो बहुत चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ, लिजार्ड माने होती है छिपकली, और फ्रॉग्स माने होता है मेंढक। डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते। दे स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, इसलिए वो अपने शिकार को बिगर मतलब उन्हें ना बिगर चबाए ही सटक जाते हैं, निगल जाते हैं। दे हैव अ लॉन्ग स्टिकी डर्ट लाइक टंग सो दैट दे कैन कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, इसलिए उनकी जो जीभ होती है वो बड़ी लंबी होती है, चिपकाने वाली होती है, जिससे वो मक्खियों को और मॉस्किटो माने मच्छरों को चिपका कर खा लेते हैं। टर्टल्स एंड टर्टोटाइज ऑल्सो डोंट हैव टीथ, टर्टल्स और टर्टोटाइज यानी कि जमीन पर जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे टर्टोटाइज बोलते हैं हम कछुए को, उसके भी दांत नहीं होते। एनिमल्स दैट gnaw at their food are called rodents, they have very sharp and narrow teeth to gnaw at seeds, nuts etc. ऐसे जानवर जो भोजन पर क्या कहते हैं, जो बीजों को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रोडेंट्स बोलते हैं, और उनके बहुत छोटे और नुकीले दांत होते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं? सीड्स को नुका देते हैं, फोड़ देते हैं। स्क्वेरल, जैसे स्क्वेरल बोलते हैं हम गिलहरी को, रैबिट खरगोश, हेयर्स माइस माने होती है चूहिया, रैट माने चूहे, आर सम रोडेंट्स, इनको हम रोडेंट्स बोलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट एंड मीट, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों चीजों को खाते हैं, फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स, मांसाहारी भी होते हैं और वो शाकाहारी भी होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स, OMNIVORES, ओमनीवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जानते हैं ना बच्चों आप? सर्वाहारी का मतलब होता है जो फ्लैश एज वेल एज, जो फ्लैश और पेड़ दोनों चीजों को खाते हैं, सर्वाहारी।
flesh as well as plants. They eat both. They have a combination of sharp front teeth and grinding teeth at the back. उनके पास ना कॉम्बिनेशन ऑफ टीथ होता है, यानी सामने वाले दांत नुकीले होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ सके और घास को काट सके, और अंदर वाले दांत जो होते हैं फ्लैट होते हैं जिससे वो उसको इजीली च्यू कर सकें और ग्राइंड कर सकें। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग भी पढ़े हैं, जो अच्छे वर्ड्स थे वो मैंने सब आपको लिखवा दिए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे इन वर्ड्स को, और ये चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसका जो बुक वर्क है हम कल करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्टडी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।